और जाने हैं 2 लाख रुपए के आसपास, आप 190 के आसपास। आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, या मान लीजिए नहीं भी हैं पढ़े लिखे। नीतीश बाबू तो इंजीनियर है, वो तो पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इतने सालों से रहे हैं। अब आप ही बता दीजिए कि आचार संहिता में पैसा कौन बांटता है? आप ही बता दीजिए, क्या कानून के जानकार तो होंगे? क्या अमित शाह जी नहीं है? क्या मोदी जी नहीं है? और ये कम से कम जिन पे आरोप लग रहा बेईमान का, कम से कम क्या ज्ञानी जी को तो जानकारी है, वो तो कानून का पाठ पढ़ रहे हैं ना, उनको तो पता होगा। ये आप ही बताइए कौन जो है पैसे बांटता है और कौन पैसे देता है, बोल के देता है, ये बताइए। इतना बड़ा नाइंसाफी कैसे हो सकता है? और कितनी बेशर्मी से कल जाएंगे शपथ ग्रहण लेने के लिए, वही संविधान की कसम खाएंगे, वही कानून किताब की कसम खाएंगे, और उसके बाद बिहार की जनता पर लाठी चलवाएंगे, महिलाओं पर जुल्म करवाएंगे, बलात्कार करवाएंगे, रेप करवाएंगे। ये तमाशा किसने इतना जो वोटों का आंकड़ा है, कहना 7 करोड़ 42 लाख वोट थे, वोटिंग हुई है 7 करोड़ 45 लाख के आसपास। तो ये सब हो रहा है, देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है, एक्सेप्ट कर रही है। देखिए ये वोट कहाँ से आ रहा है? हाँ बिल्कुल बात सही है, ये वोट चुनाव आयोग से आ रहा है, ये वोट दरअसल धमकी से आ रहा है, ये वोट पैसे से आ रहा है, ये वोट लालच से आ रहा है, और ये वोट डकैती और बेईमानी कर आ रहा है, और इससे कहीं नहीं आ रहा। अगर आप में दम है, नीतीश बाबू जी आपके गुर्दे में दम है, आपके विधायकों के गुर्दे में दम है, या डबल इंजन के सरकार में अगर दम है, डीजल पेट्रोल डलवाने में इतना अगर दम है, तो आप अपने दम पे रोजगार पे ले आइए, नमक पे ले आइए, मकान पे ले आइए, रोजगार पे ले आइए, वहाँ पे जो है जो बदहाली है, जो बेबसी है, उस पे ले आइए, बेरोजगारी पे ले आइए, युवाओं पर ले आइए, अस्पताल के चरमराती हालात पे ले आइए। अगर आप स्कूल की व्यवस्था पे ले है गुर्दे में दम, आप नहीं ला सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ, हम जानते हैं। आप एम्स में इलाज करा सकते हैं, आप नहीं, मंत्री नेता विधायक, लेकिन वहाँ के लोग एम्स लिख दिया जाएगा कि एम्स में जाओ या एम्बुलेंस ले आओ, उसके बावजूद ठेले पे माँ बहन को लेके जाना पड़ता है दूर दूर तक, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। ये गाड़ी जो चमचमाती देख रहे हैं, इसमें भी नहीं मिलता है भाई, एम्बुलेंस नहीं मिलता, ठेले पे कोई गोद में, कोई टेम्पू में, कोई ऑटो में ले जाता है। तो ये शर्म आना चाहिए मंत्री नेता। बड़ा मैंडेट कहाँ से मिला जो आज जिसके दम पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है? ये बताया तो गया, 100 बार बोला गया, कैमरे पर चोरी किया इन लोगों ने। इस बार देखिए इतना सिस्टमैटिक चोरी किया गया है कि इन लोगों ने जान रहे थे कि भाई विपक्ष ईवीएम कब तक करेगा, इसलिए सिस्टमैटिक तरीके से चोरी किया गया कि भाई पहले पैसे बांटो आचार संहिता में, और दूसरी बात हरियाणा से ट्रेन से लोगों को ले जाओ, ये तमाम चीज़ें जो है हरियाणा से ले जाओ। तो वोटों को ये महिलाएं, इनको मालूम था कि महिलाएं इनकी ताकत है, महिलाएं इनको वोट कर सकती है, इसलिए महिलाओं को ही पैसा बेचा। एक बात बताइए, दिन रात तो बेचारा युवा रोता रहता है, उनको थोड़ा सा दे देते, उनके लिए कोई व्यवस्था निकाल देते, उनके लिए क्यों नहीं निकाल देता? बिहार में चले जाइए, बुजुर्ग लोग बड़ी परेशान रहते, उनके लिए कुछ निकाल देते, कोई ऐसा स्कीम निकाल देते। छोड़ दीजिए, आए दिन लोग इंटर ग्रेजुएशन कर कर जो है तबाही का आलम देखते हैं युवा, उनके लिए कोई स्किल्स निकाल देते। तो नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, जो प्रभाव है, वो बिहार में बहुत बड़ा प्रभाव है। अमित शाह जी कई बार भी कह चुके हैं कि इनको आप जिता दीजिए, सम्राट चौधरी को जिता दीजिए, बहुत बड़ा आदमी बनाना है। और आज देखिए विधायक दल के नेता भी बनी गए। सम्राट चौधरी को इसलिए जिता दे ताकि आपका मर्डर कर दे, हमारा मर्डर कर दे। 700 का आरोपी आपने प्रशांत किशोर को नहीं सुना, इतना बड़ा गुंडा को जिता दे, ताकि जो है वो चंद का जो है हत्या हो जाए, फिर अनंत सिंह को जिता दे। इसीलिए जिता दे कि आए दिन, अभी शाम के 6 बज रहे ना, 6 से 7 के बीच आप चले जाइए बिहार में, निकल के दिखा दीजिए। हम लोग तो अभी 6 महीने रह के आए ना, पूरा बिहार कवर कर आए, मजा ले भाई, कुछ नहीं बचेगा। ये बेशर्म इतनी सरकार है। दरअसल देखिए ये हो क्या रहा है, डबल इंजन की सरकार, उनको पता है कि युवा वोट देंगे नहीं, महिलाएं वोट देंगे नहीं, तो ये जानबूझकर पैसे फेंकते हैं। अब तो खुल्लम खुला हो रहा है। अब एक बात बताइए, 2 लोग लड़ रहा है तो अंपायर ही फैसला करेगा ना। जब अंपायर ही खत्म हो जाएगा तब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। पैसा डबल इंजन के पास है, सोर्स डबल इंजन के पास है, आइडिया डबल इंजन के पास है, पावर डबल इंजन के पास है, तो उसमें हम आप क्या करेंगे, या लोग विपक्ष क्या करेगा? और आप कह रहे हैं राहुल या तेजस्वी या तमाम लोगों का, या फिर आप कह रहे हैं मोदी जी का। अगर मोदी जी का लहर होता, अगर नीतीश जी का लहर होता, आप ही बताइए तो इतना कहर बिहार में ही क्यों दिखता? बीपीएससी वाले सड़कों पे क्यों होते, शिक्षक सड़कों पे क्यों होते, अस्पताल तमाम लोग सड़कों पे ही क्यों होते? आप मुझे बता दीजिए। मोदी लहर तमाम चीज़ें नहीं है, ये कहने के लिए है। एक्चुअल में जाइए, अगर ग्राउंड पे जाइए बिहार में, हर जगह पे आपको तबाही और कहर दिखेगा, ये डबल इंजन की सरकार का। अपोजिशन के जो लीडरान हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी जी हो, या लेफ्ट के हो सीपीआईएम, उनके पास क्या ऑप्शन है कि क्या वो करें ताकि बिहार के जो आवाम है या लोग हैं वो सुरक्षित रहें? नहीं देखिए, ये लोग भी इसमें कोई शक नहीं है, आप सरकार को भले कुछ भी बोलिए, लेकिन एक सच्चाई है, विपक्ष में कुछ लीडर हैं वो परफेक्ट हैं, लड़ते भी लड़ाई करते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ उसी में मौके पे चौका मारना चाहते हैं कि एक तेजस्वी, राहुल, बस यही लोग मेहनत करेंगे, बाकी जिसका आपने मुकेश सहनी तमाम लोगों का नाम लिया, ये लोग उसी में दरअसल जो है लिपापोती करना चाहते हैं। भाई आपके पास इतना जनार्दन है, आपके पास इतना सोर्स है, आपके पास टीम है, आप अकेले कह रहे थे भाई
कि आपको देखिए 2% होकर भी डिप्टी सीएम का ओहदा मिला। अरे भाई, तो चुनाव आयोग को घेरो ना, सड़कों पे आओ ना, प्रोटेस्ट करो ना। क्या खून में दम नहीं है? क्या मर गए हैं? क्या खून नहीं खोलना जब कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? तब खून नहीं खोलता जब कहते हैं संविधान की हत्या होती है। खाली बोलने में आता है, चप 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 चप, खाली व्हाट्सएप फेसबुक पर। अरे दम है अगर आपके जिगरे में तो आइए, आप सड़क पे आइए। अरे दिल्ली घेरिए, बिहार को घेरिए, पटना को घेरिए, मुजफ्फरपुर घेरिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। दरअसल देखिए, कल ये लोग भी बधाई देंगे, लेकिन जो कल शपथ ग्रहण हो रहा है वो दरअसल बेशर्मी की शपथ ग्रहण है। थोड़ी सी नीतीश कुमार जी को अगर शर्म आया है, देखिए उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। कामना नहीं देंगे? कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। मैं बिहार वाला होगा कहाँ से? आत्मा रो रहा है उसको दे देगा आदमी शुभकामनाएं? कहाँ से दे देगा? हमने वोट किसी और को दिया, हमने मुद्दा दिया बेरोजगारी, महंगाई, कपड़ा, मकान, रोटी, तमाम चीज़ों पे, अस्पताल पे। और यहाँ पर जो बेईमान बन रहा है, हिंदू मुसलमान कराने वाले जीत रहे हैं, हम उसको कैसे बधाई दे देंगे? आप ही बताइए। घर उजाड़ने वाले को कैसे बधाई दे देंगे? घर में आग लगाने वाले को कैसे बधाई दे देंगे? आप ही बता दीजिए। जो किसी का घर का खंबा है, कमाने धमाने वाला, उसके पेट में जब लात मारेंगे तो कैसे बधाई दे देंगे? आप ही बताइए। इनके में दम है? इनके जिगरे में दम है कि कम से कम नौकरी दे देंगे? नहीं देंगे। 5 साल फिर से धोखा खाया, बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ धोखा हुआ। और यही वजह है कि आज तमाम चीज़ें हमको देखने को मिला। शपथ ग्रहण को रद्द करवाना चाहिए। इस पर शुभकामनाएं नहीं, किसी के लायक ही नहीं है।